दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गीजर के बारे में। आज हम एक गीजर चेक करने आए और जैसे ही हमने उसका कवर खोला, देखा पूरा इसका जो एलिमेंट है और जो इसका वायरिंग है पूरा ब्लास्ट हो चुका है। मतलब स्पार्क होने के वजह से पूरा इसमें आग भी कुछ टाइम जला होगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं काला हो गया है। अब ये सब देखने के बाद हम तो घबरा गए कि अब कस्टमर को क्या राय अच्छा होगा, उनको क्या बताएं हम। क्योंकि अगर हम उनको सर्टिफाई नहीं कर पाए तो हो सकता है कोई दूसरा टेक्नीशियन आएगा और वो बना के चला जाएगा, और उस समय होगा क्या। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए हम कस्टमर को कुछ अच्छी बात बताएंगे, जो कि अगर उनको समझ में आ गया तो ठीक है। तो कुछ देर के बाद हमने उनको बताया कि देखिए, आपका गीजर जो है चलने लायक नहीं है। अगर आप बनवाएंगे तो हम इसको बना भी देंगे, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। क्योंकि इसमें आप हो सकता है बार बार मुझे फॉल्ट, आपका गीजर फॉल्ट करेगा तो मुझे बार बार बुलाएंगे भी। और वो सबसे बचने के लिए नहीं, मैं आपके सुरक्षा के लिए आपको एक सलाह देता हूँ कि आप जो है नया गीजर लगवाएं। जैसे तैसे उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। तो फिर हम कहें कि एक बार इसको रिपेयर भी करेंगे, इसमें ज़्यादा खर्चा है नहीं कुछ। हमने इसको रिपेयर भी किया आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे हमने इसमें एक पूरा अच्छे से थिम्बल लगाया, टेपिंग किया। अब ये सब करने के बाद जो काला काला है वो तो नहीं साफ कर पाए, और लेकिन यहाँ पे आपको पानी का कुछ बूंदा भी दिखाई दे रहा होगा जो लगातार नहीं टपक रहा है। ये अंदर कहीं नमी है, टैंक सड़ गया होगा, उसके वजह से भाप बन। और जैसे ही हम इसको ऑन करने के लिए, चालू करने के लिए एमसीबी ऑन किया, एम्पियर मीटर लगाए और एमसीबी को ऑन किए, तो यहाँ पे 8 एम्पियर 3 पॉइंट ये गीजर ले रहा है। इसका मतलब ये पानी तो गर्म करेगा। एक बार रिसेट करके फिर देखते हैं। ठीक है, अभी भी ये लोड ले रहा है, इसका मतलब पानी गर्म करेगा। चलिए हम इसके पास जाके देखते हैं। इसको बगैर टच किए देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पावर ओवर आ रहा है, ये हाई है। टेस्टर से अगर हम बॉडी चेक कर रहे हैं और यहाँ पे चेक करें, देख रहे हैं बिना टेस्टर को इसको हम टेस्ट नहीं किया, और जैसे ही टेस्टर लगाए भकभका के पूरा जल रहा है, एकदम तेज करंट। यहाँ पे कस्टमर का बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला था, और हम सही राय लिए और उनको सही राय बताए। उन्होंने डिसीजन लिया कि चलिए आप जब कह रहे हैं तो नया गीजर ही लगवा देते हैं, काफ़ी पुराना हो गया है। और हमने उनको अच्छे से समझाया और दिखाया। जैसे उनको करंट दिखाया वो भावुक हो गए और वो बोले अब तो हम नया गीज़र ही लगवाएंगे, इसको हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। तब तक हम फटाक से इस गीज़र को अनइंस्टॉल करने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने हमको बताया कि आप तुरंत लगा के ही जाइए। जैसे वो फ़ोन घुमाए और हमको वेट करने के लिए बताया कि आधे घंटे में आपको गीज़र मिल जाएगा। तब तक हम यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल करते हैं, और जैसे ही हम इसको उतार दिए तब तक हमको पता चला कि गीज़र बाहर आ गया है। और गीज़र अच्छा वाला डिसीजन था। क्राफ्टन का गीज़र आया है 25 लीटर का, वही साइज़ है, और क्राफ्टन का अब की आया है। तो ये देख रहे हैं, ये जो है इनलेट वाल में, ये इनपुट पाइप में लगाया जाता है। ये ऐसा वाल है जो गीज़र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम इसको कहाँ यूज करेंगे, गीज़र को सेट करने के बाद आपको दिखाते हैं। गीज़र को हमने बाहर निकाला, इसको अच्छे से ओपन किया, और स्टैंड का साइज़ लिए तो वही स्टैंड इसमें लग जा रहा है। स्टैंड काफ़ी मजबूत है और मजबूत फास्टनर इसमें लगा हुआ है, तो उसी पे हम इसको एडजस्ट किए। और इस वाल को लगाने का क्या मतलब होता है कि अगर पानी वाले टैंक से पानी ख़त्म हो जाए, गीज़र में जितना स्टोर पानी रहेगा उसको गिरने नहीं देगा टोटी खोलने पर। और जब पानी नहीं गिरेगा तो एलिमेंट का लाइफ बहुत दिनों तक रहेगा। अगर ये ना लगाएं तो पल भर में एलिमेंट जल जाएगा, जैसे ही टैंक ख़त्म होगा गीज़र जल जाएगा। तो अब हम इसको इनपुट पाइप लगा के अच्छे से टाइट करेंगे, और आउटपुट में जब तक पानी बाहर न गिरे तब तक हम वहाँ पे आउटपुट पाइप कनेक्शन नहीं करेंगे। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है, अगर हम अभी कर देंगे सब तो गीज़र में एयर बन सकता है। इसलिए हम कनेक्शन देख लिए, पानी गिर गया और यहाँ पे हम टाइट कर रहे हैं।
जैसे ही टाइट किए पानी के प्रेशर से हम भीग गए थोड़ा। हम गेटवाल बंद नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही टाइट है क्योंकि ये यूज नहीं होता है। और जैसे ही हम इसको बंद किया और टाइट कर दिया अच्छे से, अब जो है देख रहे हैं स्क्रू रिंच से हम इसको ढीला कर रहे हैं, स्लाइड रिंच से। और इसको ढीला करने के बाद अब इसमें पावर देंगे और पावर प्लग लगाना पड़ेगा। और पहले तो देख लेते हैं कि आउटपुट दे रहा है, अच्छे से दे रहा है, अच्छे से आउटपुट दे रहा है। अब इसको हम जो है पावर देते हैं गीजर में, यहाँ पावर प्लग लगाते हैं। सब कुछ करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे एमसीबी ऑन किए और इधर आके जो है देखें तो गीजर आना नहीं हुआ, तो कस्टमर सोच में पड़ गए बेचारे कि नया गीजर में कैसे फॉल्ट हो गया। हमने शोरूम पे बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप देख लीजिए खोल के। ये वाला ट्रिपर जो है छटक गया था। ये ट्रिपर कब छटकता है? जब कोई लोड पड़ता है, तो ये पहले से ही छटका हुआ था, शायद कस्टमर को चेक कराया गया होगा बिना पानी के, तो ये छटक जाता है। तो जैसे ही हमने इसको ट्रिप किया और ये वायर को अब फिर लगाएंगे, देखेंगे जैसे ही हमने वायर को लगाया फिर ये चालू हो गया। तो ये कॉमन फॉल्ट था, कस्टमर को हम समझा दिए कि देखिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई स्पार्किंग हो, कोई लोड पड़े तो वो ट्रिपर काम करे। अब एम्पियर चेक किए तो एम्पियर जो है 8 एम्पियर 8 पॉइंट ले रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट है और पानी को गर्म करेगा। तो सब कुछ करने के बाद हम कस्टमर को बिजली चेक करा दिए इसका भी, और कस्टमर को छुआ के पानी जो हाथ से दिखा दिए। और इतना बड़ा गीजर जो मंगाए वो सोच में पड़ गए थे कि ये कैसे ख़राब हो गया। हमने बताया उनको कि देखिए ये कॉमन फॉल्ट है, इतना आ जाता है, आपका गीजर बहुत बढ़िया काम करेगा। खुश रहिए।